जय हिंद भाइयों, मैं हिमांग आपका अपने चैनल एस्पिरेंट हिमांग में आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, जैसा कि आपकी बहुत सी क्वेरी आ रही थी कि भैया रिजल्ट आ गया, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ है, मेरा 0.5 से नहीं हुआ है, 0.2 से नहीं हुआ, जैसे भी मतलब जैसे जिसकी कट ऑफ गई है जिस कैटेगरी की। भाइयों, मतलब नॉर्मलाइजेशन तो कोई कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जैसे कि पता चला है हम लोग ग्राउंड पे जा जाके, या जो लोग सिलेक्टेड मतलब जो जिनका DVPST में नाम आया उनसे पता किए भाइयों, तो पता यही चला कि नॉर्मलाइजेशन भाई शिफ्ट वाइज और कैंडिडेट वाइज हुआ है। ये नहीं कह सकते कि किसी शिफ्ट में सारे बच्चों के बढ़े होंगे या किसी शिफ्ट में सारों के घटे होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि 8 के फर्स्ट में सभी के बढ़े हैं, चाहे 2 ही क्वेश्चन 1 क्वेश्चन बढ़े हों, लेकिन 8 के फर्स्ट में बढ़े हैं। बाकी किसी शिफ्ट में सब के नहीं बढ़े हैं, किसी के बढ़े हैं तो किसी के घटे हुए हैं। जैसे 8 के फर्स्ट में हमको सुबह आज एक लड़का मिला भाई, OBC मेल था। उसने बोला भैया मेरा 113 क्वेश्चन हुआ है, मतलब समझिए 126 कट ऑफ गया, यानी कि उसको उसके हिसाब से 13 क्वेश्चन ले। वो कैमरे पे आने पे नहीं राजी हुआ, इसलिए हम उसका क्लियर कह नहीं सकते भाई कि सही है कि गलत है। ऐसे ही हम लोग को सुबह एक दीदी मिली थी, SC फीमेल, मतलब SC फीमेल उनकी कैटेगरी समझ लीजिए आप। 228 से नहीं हुआ है, लेकिन आज फर्स्ट से SC मेल जो है उसका हुआ है भाई। मतलब SC का मेल लड़के का 226 पे हुआ है, लेकिन 228 फीमेल का नहीं हुआ, जो कि कट ऑफ कम भी गई है। और दोनों की कट ऑफ में लगभग भाई अंतर है 3 नंबर का, और इधर नंबर का अंतर था 2 नंबर का, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। वेरिएशन भाई ऐसे ही चल रहा है, मतलब कि किसी शिफ्ट में आप कह नहीं सकते कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। ऐसे ही हम लोग को 8 के फर्स्ट में एक EWS का लड़का मिला 246 पे, उसका हुआ है भाई, मतलब उसको 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जो है मिला हुआ है। ऐसे ही 242 पे OBC मेल का हुआ है, मतलब उसको लगभग 10 नंबर यानी 5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो मतलब ये तो कहो तो 1 नंबर कट ऑफ ज़्यादा थी, 2 नंबर, तो इसलिए इनका 2 नंबर भी पता चल रहा है। बाकी फाइनल में अगर हो जाएगा तो जितनी कट ऑफ बढ़ेगी उतना हुआ है। ऐसे ही 8 के फर्स्ट में हम लोग को एक लड़का मिला SC, उनका 232 नंबर था, तो मतलब इसका मतलब उनका भी हुआ है, तो 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उनको भी मिला है। तो इसी से वेरिएशन आप समझ लीजिए कि किसको कितना, मतलब किस शिफ्ट में कितना कितना वेरिएशन हुआ है। ऐसे भाई 8 के फर्स्ट में जो है, 8 के फर्स्ट में एक भैया मिले थे, ST के थे, उनकी कट ऑफ गई है लगभग 110 क्वेश्चन के लगभग। हाँ, 220 है ना, तो 110 क्वेश्चन के लगभग गई है। तो उन्होंने बताया भाई मेरा 103 ही क्वेश्चन सही था, तो मुझे लगभग 7 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला है। भाई वो हो सकता है कि 100 मतलब एकदम एग्जैक्ट नंबर उनके जब कट ऑफ से एकदम बगल के ही हों। अब आगे तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा भाई किसका कितना बड़ा है। अब ये 8 सेकंड पे आते हैं, मतलब 8 सेकंड पे 123 OBC नहीं हुआ है, लेकिन 8 सेकंड, अच्छा हाँ, 8 सेकंड 123 पे OBC नहीं हुआ है, और 8 सेकंड 123 पे EWS भी नहीं हुआ। मतलब सोचिए कि 1 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, जो कि 0.17 का ही अंतर है, 0.19 का, 1.9 नंबर का अंतर है, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ही 9 की फर्स्ट में भाई 244 OBC नहीं हुआ, लेकिन 9 की फर्स्ट में 246 OBC का हुआ है। मतलब समझ लीजिए इसमें एक को मिला है, एक को नहीं मिला है। और 9 की फर्स्ट में 236 SC का नहीं हुआ है, और 9 की फर्स्ट में SC का भी 236 में नहीं हुआ। सोचिए मतलब 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन एक को नहीं मिला, और एक लड़के को 4-5 नंबर का मिल गया है OBC में। मतलब अगर 246 पे हुआ है तो आप समझिए लगभग 151, 7 नंबर, अरे नहीं सॉरी, 4 1 5 नंबर का एक को मिला है, एक को 5 नंबर का मिला है, एक को 3 नंबर भी नहीं मिला है SC को। तो भाइयों इस तरह से मतलब कुछ एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता कि किसको कितना मिला। वेरिएशन बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से हर कैंडिडेट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे, कि कितने क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, कितने सही कितने गलत, किस सब्जेक्ट में कितने सही कितने गलत, इसी हिसाब से हुआ है। ऐसे ही भैया 9 के सेकंड में 124 क्वेश्चन हमारे गुप्ता जी हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, तो उनका भाई हो गया है, मतलब कि इनको 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। और एक भैया है 122 9 सेकंड EWS, यानी कि शुक्ला जी हैं वो, तो 244, यानी कि उनको मिला है लगभग 5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन, अरे सॉरी 5 नंबर, मतलब वो क्वेश्चन ये नंबर है, 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। ऐसे भाई 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 125 OBC सूरज गुप्ता, उनका भी हुआ है 125 यानी 250, यानी कि लगभग 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उनको भी मिला है। ऐसे ही 10 के फर्स्ट में SC 234 का नहीं हुआ है, मतलब कि मान लीजिए कि इनका कितना SC मेल की कट ऑफ गई है 239 के लगभग गई है, मतलब इनका 234 है, तो 5 नंबर इनको नहीं मिला, मतलब इनका नहीं हुआ है तो इनका नहीं मिला है। ऐसे ही 10 के सेकंड में भाई 124 OBC का हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि हर शिफ्ट में वेरिएशन है भाई। अब सोचिए मेरा पेपर पिछली बार 60,244 में मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था, तो मतलब मेरा कट ऑफ से लगभग 1 आध नंबर ही कम था। 209 गई थी EWS की कट ऑफ, मेरा 104 और क्वेश्चन के लगभग था, या 105 भी था। एक क्वेश्चन वो डाउट वाला जो फंस जाता है वो मानता नहीं है भर्ती बोर्ड, वैसे मतलब मैं 104 ही मान के चल रहा हूँ। सोचिए एक क्वेश्चन का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था। ऐसे ही भाई किसी का, और पिछली बार तो बहुत ही दिक्कत हुई थी, क्योंकि भर्ती बोर्ड दिखाने को भी तैयार नहीं था कि किसके कितने मिले। इस बार तो कह रहा है कि हम स्कोर कार्ड जारी करेंगे।
और मेरे भाई का 23 की फर्स्ट में था, तो उसको हम लोग कहते थे भाई तुमको तो 20 नंबर का मिलेगा, 25 नंबर का मिलेगा। भाई जब फाइनल कट ऑफ आई, उसका नंबर ज़्यादा होने के बावजूद उसका माइनस में कर दिया गया था नंबर। तो इसलिए कट ऑफ भाई नॉर्मलाइजेशन को कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को कितना भी दे सकते हैं। मतलब आप देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, एक शिफ्ट में मिल रहा है, एक शिफ्ट में नहीं मिल रहा। मतलब उसी शिफ्ट में एक कैंडिडेट को मिल रहा है, एक कैटेगरी को मिल रहा है, एक कैटेगरी को नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा कोई कैटेगरी वाइज मैं नहीं कह रहा हूँ कि ओबीसी को मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है, या एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब किसी एक बच्चे को अगर उसने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी के हिसाब से मिल रहा है भाई, बिल्कुल। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि किसी को मिला किसी को नहीं मिला। आप यूपीएसआई में ही देख लीजिए, किसी शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन का दे दिए, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन का काट दिए। मतलब इसी तरीके से चल रहा है। इनका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तो कोई नहीं समझ सकता। कुल मिला के यही समझिए आप, जिसका हो गया उसका बहुत अच्छा है, जिसका नहीं हुआ भाई ठीक है। और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाइयों, क्योंकि 75,000 लोग 76,000 लोग पास किए गए हैं, सिर्फ 32,000 को नौकरी मिलनी है। जो भाई बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पहले ही बाहर हो गए उनका सही है, लेकिन अब जो बाद में बाहर होंगे ना, बहुत तकलीफ होती है। हम लोग 60,244 में इसको बहुत अच्छे से झेले हैं। मतलब जान लीजिए, अगर पहले दिन आप बाहर हो जाते हैं तो आपको इतनी रनिंग नहीं करनी पड़ती। मतलब पूरा जान निकाल के हम लोग रनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बाद में क्या होता है कि आप बाहर हैं भाई, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप शुरू में ही बाहर हो जाएँ, थोड़ा तकलीफ होती है, हाँ समझ में आता है कि भाई हम जा नहीं पाए, डीपीएसटी नहीं करा पाए, दौड़ नहीं पाए, ये वो। लेकिन भाई सही है, पहले ही बाहर हो जाओ कम से कम अच्छा है। बाद में बहुत तकलीफ होती है। हम लोग कम से कम अपने लाइफ में 10 से 12 एग्ज़ाम निकाले भाई, और बाहर फाइनल मेरिट से होने पे बहुत तकलीफ़ होती है। कोई बात नहीं भाइयों, जैसे भगवान की मर्ज़ी थी वैसा हुआ। हम लोग का हुआ है, हमारे ग्रुप में सभी का हो गया है, 1-2 लोगों को छोड़ के। अब ठीक है, वो अभी से बाहर हो गए। अब देखिए आगे फाइनल किसका होता है, जैसा होता रहेगा भाई, अब आगे अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए भाइयों। जय हिंद, जय भारत।